अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज था 28वां रोज़ा और रोज़ा खोलकर ही हम फ़ौरन घर से निकल गए थे क्योंकि हमें पता था कि इन दिनों में बहुत ज़्यादा रश होता है। हम लोग साइमा मॉल जा रहे थे। मैं कराची में रहती हूँ और साइमा मॉल में बहुत अच्छी कलेक्शन होती है कपड़ों की। सो यहाँ पर मॉल में पहुँच गए थे और इतना प्यारा मॉल सजा हुआ था माशाल्लाह से। रमज़ान की तो रौनक ही अलग होती है, उसमें मॉल्स वगैरह भी इतने अच्छे सजे हुए होते हैं। सो बस मेरी कोशिश होती है कि एक नॉर्मल सा ड्रेस और अच्छा भी लगे, प्यारा भी लगे। मैं शुरू से कैजुअली ड्रेस पहनती हूँ, काम वगैरह भी करने होते हैं। तो बस यहाँ पर सबसे पहले तो ये साया वालों की कलेक्शन थी। इनकी बहुत ही अच्छी कलेक्शन आई हुई है। अभी समर्स की कलेक्शन आई हुई है। मैंने बहुत सारी शॉप्स में देखा कि विंटर की कलेक्शन है, उनके पुराना सामान, पुराना जितने भी ड्रेसेस हैं वो सारे उन्होंने निकाले हुए हैं इस दफ़ा। लेकिन इनके पास सारी कलेक्शन न्यू थी। जिस तरह की मैं ड्रेस चाह रही थी इनके पास मिल गई। तो फर्स्ट ही शॉप थी और मैंने इनकी शॉप से एक तो ड्रेस बाय कर भी ली थी। बहुत ही अच्छे इनके शॉप पर ड्रेस थे, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में थे। प्राइस भी इतने ज़्यादा हाईएस्ट नहीं थे। 35 या 4000 की रेंज में आपको आराम से 3 पीस नॉर्मल ड्रेसेस मिल रहे थे। तो मुझे बहुत पसंद आया और मैंने यहाँ से, अगर ईद का तो नहीं लिया बट वैसे 2 ड्रेसेस मैंने यहाँ से बाय कर लिए थे। इनकी कपड़े की क्वालिटी, कपड़े का फैब्रिक भी बहुत अच्छा था। बस उसके बाद जल्दी जल्दी ऊपर आए। एक तो मॉलों में जो है ना, जब आखिर के दिन होते हैं रश बहुत ज़्यादा होता है, उनका एसी भी काम नहीं कर रहा होता, गर्मी इतनी हो रही होती कि मैं बस कह रही थी कि बस जल्दी जल्दी शॉपिंग करूं और जाऊं। ऊपर आए तो इस फ्लोर पे सबसे पहली जो शॉप मुझे दिखी ना, उसमें मुझे ड्रेसेस बहुत पसंद आए। बट ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल थे, यानी ईद के लिहाज से मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। मैंने भी अपना ड्रेस, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी अपना फाइनल लुक। मैंने भी ड्रेस बहुत ज़्यादा कैजुअली ही लिया है। बट यहाँ फर्शी शलवार का जो ट्रेंड है ना, वो बहुत ज़्यादा उसी के हिसाब से सारे ड्रेसेस आए हुए थे जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। यहाँ एक ड्रेस मुझे ये पसंद आया था बट इसके प्राइस इतने ज़्यादा थे ना कि ब्रांड के नाम पे आपको पता है कि लूट रहे हैं। ब्रांड के नाम पे नॉर्मल ड्रेसेस भी आपको 6000 से कम तो कोई ड्रेस मिलेगा ही नहीं। यार ये समझ नहीं आता, इतने सादे से ड्रेस होते हैं, यही हम अगर लोकल मार्केट से बाय करते हैं तो हमें रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। बट यही ड्रेस हम अगर मॉल से बाय करते हैं तो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं, टू मच एक्सपेंसिव। इस दफ़ा जो है ना रेट लिस्ट थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे ड्रेसेस की, बहुत ज़्यादा प्राइस हाई थी। इस शॉप में भी बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस थे, लेकिन वही बात है, इनके फ़िक्स प्राइस थे। और ड्रेसेस की क्वालिटी वगैरह तो बहुत अच्छी थी लेकिन प्राइस बहुत हाई थे। और फ़िक्स प्राइस में तो आपको पता है कि बार्गेनिंग भी नहीं कर सकते, और बार्गेनिंग नहीं करें तो मज़ा नहीं आता ड्रेस ख़रीदने में ना। मैं लास्ट में बार्गेनिंग करती हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे मना करते हैं कि बस ले लो, लेकिन मुझे नहीं, यही होता है कि नहीं, प्राइस थोड़े से कम करवाएं। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी। मुझे यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताएगा इस ईद पर कौन कौन फर्शी शलवार पहन रहा है। अब यहाँ ड्रेस के प्राइस देखें, 4000 कुछ, यानी कि 5000 का ही था। वो 2 पीस की ड्रेसेस थे बट यहाँ 5000 से इनकी रेंज स्टार्ट थी। इनके पास काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी। इनके पास थोड़े अनस्टिच भी ड्रेसेस थे और वेस्टर्न इनके पास ज़्यादा थे। ऊपर वाले फ्लोर में मैंने काफ़ी कुछ देखा बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे अपने हिसाब से कोई ड्रेस नहीं नज़र आ रहा था। और जितने भी ड्रेस मुझे दिख रहे थे वो मुझे पसंद नहीं आ रहे थे, और जो पसंद आ रहे थे उनके रेट बहुत ज़्यादा हाई थे। सो बस इसके बाद मैं एक शॉप पर गई, उसमें मुझे काफ़ी अच्छे ड्रेसेस लगे, प्राइस भी रीज़नेबल थे। तो बस इस शॉप से मैंने अपना ड्रेस बाय कर लिया था। और बहुत ज़्यादा लोग जैसे ही थोड़ी सी व्लॉगिंग वगैरह कर रहे हो ना, तो लोग ऐसे देखने लग जाते हैं, मुझे तो शर्म इतनी आती है। यहाँ अनस्टिच ड्रेसेस बहुत अच्छे थे। अनस्टिच में अगर आप देखना चाहें तो अनस्टिच भी बहुत अच्छे आए हुए थे। बट मुझे ये समझ नहीं आता, जो लोग इस टाइम पे अनस्टिच ड्रेस लेते हैं उनको टेलर वगैरह कैसे मतलब स्टिच करके दे देते हैं, या आप किसी से भी स्टिच करवाओगे तो इस टाइम पे मुझे नहीं लगता कोई स्टिच करेगा। इवन मैं ऑल्टर कराने के लिए भी इतना ख्वार हुई हूँ, मुझे ऑल्टर कराने में भी ड्रेस इतनी मुश्किल हुई, क्योंकि आपको पता है कि जो हम स्टिच ड्रेस लेते हैं वो इतने ज़्यादा वैसे नहीं होते, उनको कुछ ऑल्टर कराना पड़ता है। तो मैंने अपना ड्रेस ले लिया था। यहाँ पर बेबी के लिए ड्रेस दिख रही थी, बेबी के लिए तो मैं एक ही शॉप में गई और वहाँ से मुझे ड्रेस पसंद आ गया। इनके पास बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस थे, बहुत अच्छी कलेक्शन थी। समर्स के हिसाब से भी थे, ईद के हिसाब से भी थे, और जिस मतलब जैसे भी आपको चाहिए ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छी कलेक्शन थी। तो बस यहाँ से मैंने एक बेबी के लिए ड्रेस बाय कर लिया था। इस दफ़ा हमारी पूरी कोशिश थी कि हम रमज़ान में, शुरू के रमज़ान में शॉपिंग कर लें, बट हमारे बन नहीं सका कि हम शुरू में कर लेते। बट मैं आपको ये प्रेफर करूँगी लास्ट के दिनों में आप छोटी मोटी शॉपिंग तो कर लें बट ड्रेसेस वगैरह की शॉपिंग नहीं करें। एक तो गर्मी इतनी हो रही होती है, ऊपर से हमें बहुत शॉर्ट टाइम में अपने ड्रेस वगैरह सब कुछ लेने होते हैं, इसलिए अपने सैंडल्स भी लेनी होती हैं। तो यहाँ पर इनका कार्ड भी दिखा दिया था, इनकी शॉप पे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े थे। बस यहाँ पर फाइनली शॉपिंग हो ही गई थी। एंड यहाँ पर मैं थोड़े शूज़ वगैरह भी ट्राई कर रही थी, मुझे कुछ पसंद आ रहे थे। तो बस यहाँ से फिर हम ज्वेलरी की तरफ आ गए थे, क्योंकि अब ज्वेलरी रह गई थी। और मेरा जो ड्रेस था उसके हिसाब से मुझे थोड़ी लाइट कलर की ज्वेलरी लेनी थी। असल में बस
ये चूड़ियाँ वगैरह जो है ना, मुझे इतना ज़्यादा पहनने का शौक़ नहीं है, बट वो जब रखी हुई नज़र आती है ना सामने, तो बस एकदम से दिल यहाँ पर मेल्ट हो जाता है और दिल चाहता है कि हम ख़रीदें इनको। तो यहाँ पर बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई थी और बहुत प्यारी चूड़ियाँ आई हुई थी। जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो मैं हर साल चांद रात पर ज़रूर जाती थी, सिर्फ चांद रात की रौनक ही देखने के लिए। बट इस दफ़ा मतलब अब जब से शादी हुई है तो बच्चे हैं, हम चांद रात पे नहीं जा सकते, क्राउड बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। हस्बैंड भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ है कि चांद रात पर नहीं निकलो, रश बहुत होता है। चूड़ियाँ मैंने यहाँ पर ले ली थी अपनी, और ज्वेलरी मैं यहाँ पर देख रही थी, कुछ मुझे समझ में आई थी तो वो भी मैंने ले ली थी। एंड उसके बाद जल्दी से घर आई, शॉपिंग तो सारी कंप्लीट हो गई थी। एंड अगले दिन चांद रात थी, तो बस मैंने यहाँ पर मेहंदी लगवा ली थी। अपनी बेटी को सुला के बहुत ही ज़्यादा सुकून से मैंने आराम से लगवा ली थी। मैंने बिल्कुल रात में नहीं लगवाई थी, मैंने 9 या 10 बजे के टाइम पर मेहंदी लगवा ली थी। अपनी एक फ्रेंड के साथ मेरी बातें भी होती रहीं और मैंने उससे ईज़िली मेहंदी लगवा ली, क्योंकि पाउडर वगैरह में इतना ज़्यादा रश होता है। हर साल तो मैं पाउडर से ही लगवाती हूँ, बट इस साल मैंने सोच लिया था कि मैं नहीं जाऊँगी। पिछले साल मैं पाउडर गई थी, 11 बजे गई थी मैं और 2 बजे वापस आई, इतना ज़्यादा रश था। वो मुझसे कहती हैं कि आप एक दिन पहले लगवा लिया करो, बट हमें काम करना होता है, बर्तन धोने। तो इसके लगाने के बाद भी मैंने ना चाहते हुए भी चाय के बर्तन धोए। मुझे यही हो रहा था कि मेरी मेहंदी का कलर ना चल जाए। ये फाइनल लुक थी मेहंदी की। एंड यस, ईद मुबारक टू एवरीवन। अल्लाह ताला आप लोगों को ढेर सारी खुशियाँ दें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों ने इस दफ़ा ईद पर कैसे ड्रेसेस बनाए, किस किस ने फर्शी शलवार बनाई या नहीं। ये मेरी फ़ाइनल लुक थी। इसके बाद हम लोगों ने बस शीर खुरमा खाया, ईद को एंजॉय किया, उसके बाद थोड़ा सो गए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।